नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी की हत्या के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गोली मारकर की गई थी। वे रोज शाम वहां प्रार्थना किया करते थे। 30 जनवरी 1948 की शाम जब वे संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे उनके पैर छूने का अभिनय करते हुए उनके सामने गए और उन पर बरेटा पिस्टल से 3 गोलियां दाग दी। उस समय गांधी अनुचरों से घिरे हुए थे। इस मुकदमे में नाथूराम गोडसे सहित 8 लोगों की हत्या की साजिश में आरोपी बनाया गया। इन 8 लोगों में से 3 आरोपियों शंकर किस्तैया, दिगंबर बर्गे, विनायक दामोदर सावरकर में से 3 दिगंबर बर्गे के सरकारी गवाह बनने के कारण बरी कर दिया गया। शंकर किस्तैया को उच्च न्यायालय में अपील करने पर माफ़ कर दिया गया। सावरकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने से अदालत ने उसे मुक्त कर दिया। अंत में बचे 5 अभियुक्तों में से 3 गोपाल गोडसे, मदनलाल पावा और विष्णु रामकृष्ण करकरे को आजीवन कारावास हुआ तथा 2 नाथूराम गोडसे व नारायण आप्टे को फांसी दे दी गई। मृत्यु के दिन बिरला भवन में शाम 5 बजे प्रार्थना होती थी, लेकिन गांधी सरदार पटेल के साथ मीटिंग में व्यस्त थे। तभी 5:15 यानी 5:20 पर उन्हें याद आया कि प्रार्थना के लिए देर हो रही है। 30 जनवरी 1948 की शाम जब बापू, आभा और मन्नू के कंधों पर हाथ रखकर मंच की तरफ बढ़े कि उनके सामने नाथूराम गोडसे आ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते बापू। गांधी के साथ चल रही मनु ने कहा, भैया सामने से हट जाओ, बापू को जाने दो, बापू को पहले ही देर हो चुकी है। लेकिन गोडसे ने मनु को धक्का दे दिया और अपने हाथों में छुपा रखी छोटी बरैया पिस्टल से गांधी के सीने पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। 2 गोली बापू के शरीर से होती हुई निकल गई, जबकि एक गोली उनके शरीर में फंस गई। 78 साल के महात्मा गांधी का उसी समय देहांत हो चुका था। बिरला भवन में गांधी के शरीर को ढक कर रखा गया था, लेकिन जब उनके सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी वहां पहुंचे तो उन्होंने बापू के शरीर से कपड़ा हटा दिया ताकि दुनिया शांति और अहिंसा के पुजारी के साथ हुई हिंसा को देख सके। न्यायालय में नाथूराम गोडसे द्वारा दिए गए बयान के अनुसार जिस पिस्टल से गांधी की हत्या की गई वह उसने दिल्ली में एक शरणार्थी से खरीदी थी। गांधी की हत्या करने के मामले में मुख्य अभियुक्त नाथूराम गोडसे सहित कुल 8 व्यक्तियों को आरोपी बनाकर मुकदमा चलाया गया। उन सब के नाम इस प्रकार हैं। विनायक दामोदर सावरकर, सबूत नहीं मिलने की वजह से अदालत ने जुर्म से मुक्त किया। शंकर किस्तैया, उच्च न्यायालय ने अपील करने पर छोड़ने का निर्णय दिया। दिगंबर बर्गे, सरकारी गवाह बनने के कारण बरी हुआ। गोपाल गोडसे, आजीवन काल कारावास हुआ। मदनलाल पावा, आजीवन कारावास हुआ। विष्णु रामकृष्ण करकरे, आजीवन कारावास हुआ। नारायण आप्टे, फांसी दे दी गई। नाथूराम विनायक गोडसे, फांसी दे दी गई। बिरला भवन में प्रार्थना सभा के दौरान गांधी पर 10 दिन पहले भी हमला हुआ था। मदनलाल पावा नाम के एक पंजाबी शरणार्थी ने गांधी को निशाना बनाकर बम फेंका था, लेकिन उस वक्त गांधी बाल बाल बच गए। बस बम सामने की दीवार पर फटा, जिससे दीवार टूट गई। गांधी ने दिल्ली में अपना पहला आमरण अनशन शुरू किया था, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा को तत्काल समाप्त करने और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया था। गांधी को डर था कि पाकिस्तान में अस्थिरता और असुरक्षा से भारत के प्रति उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा तथा सीमा पर हिंसा फैल जाएगा। गांधी की जिद को देखते हुए सरकार ने इस रकम को भुगतान कर दिया, लेकिन हिंदू संगठनों को लगा कि यह गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए चाल चल रहे हैं। बम ब्लास्ट की इस घटना को गांधी के
इस फैसले से जोड़कर देखा गया। नाथूराम गोडसे इससे पहले भी बापू की हत्या की 3 बार कोशिश कर चुका था, लेकिन असफल होने पर वह अपने दोस्त नारायण आप्टे के साथ वापस बंबई चला गया। इन दोनों के दत्तात्रेय परचूरे और गंगाधर दंडवते के साथ मिलकर बरेटा नामक पिस्टल खरीदी। असलहे के साथ ये दोनों 29 जनवरी 1948 को वापस दिल्ली पहुंचे और दिल्ली स्टेशन के रिटायरिंग रूम नंबर 6 में ठहरे। सरदार पटेल से आखिरी मुलाकात। देश को आज़ाद हुए अभी महज 5 महीने ही बीते थे कि मीडिया में पंडित नेहरू और सरदार पटेल के बीच मतभेदों की खबर आने लगी थी। गांधी ऐसे खबरें सामने आने से बेहद दुखी थे और इसका जवाब देना चाहते थे। वह तो यहाँ तक चाहते थे कि वह स्वयं सरदार पटेल को इस्तीफा दे। कह दे ताकि पंडित नेहरू की सरकार का पूरा कामकाज देखे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने 30 जनवरी 1948 को पटेल को बातचीत के लिए हैशटैग 4 बजे शाम को बुलाया और प्रार्थना खत्म होने के बाद इस मामले पर बातचीत करने को कहा, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। पटेल अपनी बेटी मनी बेन के साथ तय समय पर गांधी जी के पास पहुंच गया। सरदार पटेल के साथ मीटिंग के बाद प्रार्थना के लिए जाते समय गांधी जी नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई।